आप सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आपको केसी सिन्हा का 19.3 तक बता चुके हैं। अब आपको एक्सरसाइज 19.4 अभी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, प्रतिस्थापन विधि। यही आपका अभी तक चल रहा है और ये 19.9 तक प्रतिस्थापन विधि ही है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। तब अब आइए, जब आपको सेट करना होगा हमेशा, देखिए इंटीग्रेशन, आपके पास साइन क्यूब एक्स डी एक्स है। आपके पास दो रास्ता है। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है। क्या होता है? 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4। 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4, उससे बना लीजिए। नहीं, सब्स्टिट्यूशन पे जाइएगा, वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ये देखिए, इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स, जब साइन पे ओड पावर है या कॉस पे ओड पावर है तो उसको क्या कीजिए, सम इंटू ओड, एक पावर कॉस को या एक साइन को आप निकाल लो बाहर। तो यहाँ साइन क्यूब एक्स है तो आपके साइन पे ओड पावर है या कॉस पे ओड पावर है तो आप एक साइन देगा तो साइन बाहर कर लो, बाकी को लिख लो, अलग अलग कर दो। एक कॉस को निकाल लो, दूसरे को लिख दो। अब देखो साइन एक्स डी एक्स। अब ये साइन एक्स डी एक्स कब होगा? जब कॉस को मानेंगे तब। कॉस आएगा कहाँ से? साइन स्क्वायर एक्स से। तो ये कैसे? साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स को क्या मान लेंगे? टी। लेट कॉस एक्स बराबर जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। लेकिन हमको सिर्फ साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड हो गया। अब रख दीजिए इसमें, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस की जगह जेड स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, अलग अलग करते जाइए, तो माइनस डी जेड, अब माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, अब प्लस ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कीजिए, डी जेड का जेड हो जाएगा माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर का जेड पावर 2 प्लस 1, तो कितना? 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 3 प्लस सी। अब इसको लिख दीजिए माइनस जेड। तो माइनस जेड किसको माने थे आप? कॉस एक्स को। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। आइए 2 नंबर इंटीग्रेशन। अभी आपको बोले कॉस पावर क्या है? 5x डी एक्स। देखो, जब कॉस पावर 5x है तो ये क्या है? 5 क्या है? ओड है, तो एक कॉस को बाहर, तो ये हो जाएगा कॉस 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस पावर 4 का तो नहीं जानते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं हम। तो ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और कॉस स्क्वायर का क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें आप क्या करोगे? लेट कर लोगे किसको? साइन एक्स को, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। देखो कॉस एक्स डी एक्स मौजूद है, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड मान लिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये क्या हो जाएगा cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dz हो गया। अब रखिए साइन x की जगह क्या रखोगे, z रखोगे 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर और cos x dx की जगह dz। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे, ये 1 माइनस 2z स्क्वायर प्लस z पावर 4 dz। आप लोग खुद समझदार हैं, सबको अलग अलग कर दीजिए। ये होगा dz माइनस 2 कॉन्स्टेंट z स्क्वायर dz प्लस z पावर 4 dz। अब इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं, आगे का काम कीजिएगा। 3 नंबर तो डायरेक्ट आपका आसान है। 3 नंबर में क्या है, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये तो डायरेक्ट आपको दे ही दिया है। साइन को जैसे ही t मानोगे तो क्या हो जाएगा cos x। आपको मानना किसको है, हम सिर्फ उतना लिख के आगे आप कीजिएगा। 4 नंबर में आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखो जब साइन पे सम पावर और कॉस पे क्या है विषम पावर, इसका मतलब क्या हुआ, जो कि एक उस केस में साइन को हम जेड मानेंगे। साइन को क्या करेंगे, जिस पे सम पावर है उसको हम क्या मानेंगे, साइन और कॉस मल्टीप्लाई रहे, और साइन एक्स पे सम और कॉस पे जब विषम रहेगा तो जिस पे सम पावर है उसको जेड मानेंगे। तो साइन पे सम पावर साइन को मानना होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x dx। यहाँ पे cos x dx नहीं है तो हमको करना होगा। तो ये कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx हो गया। अब सभी को इस साइन में बदल दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहीं पे कॉस रहता कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन क्यूब एक्स रहता, तब हम किसको मानते, कॉस को मानते। अब वही प्रोसेस उसके साथ भी करते। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। अब क्या कीजिएगा, साइन को जेड मान लीजिएगा। लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा cos x dx बराबर कितना dz। अब cos x dx के जगह dz और sin x के जगह z आप रखिएगा। तो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x मीन्स z स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर dz हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप करना जानते हैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड पावर 4 dz हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, dz माइनस, बहुत इंटीग्रेशन ऐसा कर चुके हैं। अब इसको इंटीग्रेट करके आप क्या करोगे, z का मान कितना साइन x रख देना, सवाल आपका बन जाएगा। 5 नंबर जो बोले आपको वही है, क्या है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। देखिए जस्ट उसका उल्टा दे दिया। आपको क्या बोले, जिस पे सम पावर है उसको हमको मानना होगा। तो हमको क्या है cos पे पावर सम है तो हमको cos को मानना होगा। तो इस साइन cos का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx। तो माइनस तो हम उस साइड लेके चल जाएंगे, साइन एक्स dx मीन्स एक साइन को dx के साथ हमको करना होगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ के ही लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब इस साइन को किस में बदलना होगा, cos में। तो cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। जो उसमें किए इसमें भी आप वही करना।
cos x को z मानना, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, लेकिन हमको चाहिए साइन एक्स डी एक्स, इसलिए साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना माइनस डी जेड। अब cos x के जगह z और साइन एक्स डी एक्स के जगह माइनस डी जेड, ये हमको रखना है। तो इंटीग्रेशन cos x के जगह जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस डी जेड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, अब माइनस इंटू माइनस प्लस जेड पावर 4 डी जेड, जो प्लस है उसको पहले, जो माइनस है उसको बाद में। तो आप क्या करोगे अलग अलग करो, जेड पावर 4 डी जेड, ये माइनस है माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं, उसको लिख दीजिए। 6 नंबर 6 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन फोर एक्स इंटू कॉस एक्स, आपको तो डायरेक्ट दे दिया, किसको मानना है साइन एक्स को, लेट साइन एक्स बराबर जेड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा cos x dx बराबर dz। अब आइए cos x dx के जगह dz, sin x के जगह z, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा z पावर 3/4 dz, तो z पावर 3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1 प्लस c। आप उसके बाद सॉल्व करके z रख दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। 7 नंबर इंटीग्रेशन साइन पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। देखिए सम किस पे पावर, साइन पे, मीन्स हमको मानना भी किसको होगा साइन को ही। कॉस पे क्या है विषम पावर है, तो एक कॉस को अलग कीजिए, ये हो जाएगा साइन पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब कॉस को किस में बदल दीजिएगा साइन में, साइन पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। क्या मान लीजिएगा लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड। अब आगे आप खुद बनाइएगा। 8 नंबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 5x। देखो साइन पे पावर सम और कॉस पे विषम, मीन्स हमको क्या मानना होगा साइन को मानना होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो एक कॉस को क्या करना होगा dx के साथ देना होगा, तो ये हो जाएगा साइन। तुरंत देखेंगे जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई रहे, जब साइन पावर सम और कॉस पावर विषम है, तो जिस पे पावर सम होगा उसको हम जेड मानेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जो था वही। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो हम कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। अब साइन एक्स को क्या मान लेंगे जेड मान लेंगे और आगे बनाएंगे लेट साइन एक्स बराबर जेड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया कॉस एक्स dx बराबर dz, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स।
अब रख दीजिए साइन एक्स के जगह जेड, कॉस एक्स डी एक्स के जगह डी जेड। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी जेड। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, जेड पावर 4 जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड पावर 4 प्लस जेड पावर 6 डी जेड। अब सभी को अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, जेड पावर 4 डी जेड प्लस जेड पावर 6 डी जेड। इंटीग्रेट करके आप क्या कीजिए, लास्ट में जेड के जगह साइन एक्स रख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। आपका 8 हो गया। 9 नंबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x। देखो यहाँ पे साइन 2x है और साइन क्यूब एक्स है, यहाँ तो कॉस है नहीं जो आप किसी को मानोगे, लेकिन साइन 2x का आप फार्मूला जानते हैं क्या, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो साइन क्यूब एक्स 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। साइन क्यूब इंटू साइन एक्स, साइन पावर 4x कॉस एक्स डी एक्स। साइन का ही डिफ्रेंशिएशन कॉस है, तो हमको क्या करना होगा, लेट करना होगा साइन एक्स को t मान z मान लिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब साइन एक्स की जगह z, तो इंटीग्रेशन 2 बार z पावर 4 डी जेड। बाकी काम आप जानते हैं खुद। 10 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ तो साइन में कॉस में है नहीं, तो हमको किस में बदलना होगा, कॉट में। और कॉट थीटा आप जानते क्या है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स। हो गया। इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। हो गया। अब यहाँ देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एक देखो कॉस को हम इसके साथ दे दें तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसी को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखो दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं किए। अब इस कॉस को किस में बदलना है, साइन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आप क्या करोगे, साइन एक्स को t मान z मान लो, लेट साइन एक्स बराबर z, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos x dx बराबर dz। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन की जगह z, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर डी जेड। अब अलग अलग कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा क्योंकि सिंगल टर्म है नीचे। ये हो जाएगा 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर डी जेड, 1 हो जाएगा। ये पावर क्या है,
ऊपर ले जाना होगा, ये z पावर -2 -1 dz। अब आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं, z पावर -2 इंटू x पावर n का फॉर्मूला माइनस dz। अब 11 नंबर में cos x इंटू 10 क्यूब x है, सेम है, आप उसी टाइप से कीजिएगा। cos x इंटू 10 क्यूब x है, तो यहाँ भी आप साइन और cos में बदल दीजिएगा। वहां पे साइन था तो cos था, यहाँ cos है तो 10 है। साइन क्यूब बाय cos क्यूब x dx, तो ये एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। आपको cos को मानना है तो एक साइन क्या होगा, उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू साइन x dx। साइन स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट कर देंगे, cos स्क्वायर में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x साइन x dx। अब लेट कर लीजिए, cos x को z डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x dx बराबर dz। डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, हमको साइन x dx चाहिए, तो माइनस को उस साइड। अब सबको पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू माइनस dz। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बारह नंबर, इंटीग्रेशन सेम सवाल है, cos क्यूब x बाय रूट अंडर साइन x। देखो साइन x का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो यहाँ पे पावर भी क्या है विषम में, तो एक cos को किस के साथ लेके चल जाएंगे, dx के साथ। ये हो जाएगा cos x cos स्क्वायर x बाय रूट अंडर साइन x इंटू cos x dx। अब इसको जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन x cos x dx हो गया। अब किसको मानिएगा, साइन को, तो लेट साइन x को z मान लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dz, cos x dx बराबर dz। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर z इंटू dz। अब इसको किस में करते थे, पावर में कन्वर्ट करते थे और डिवाइड करते थे। ये सब आप 7.1 में ही बना चुके हैं। 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड पावर 1/2। अब ये हो जाएगा 1 बाय जेड पावर 1/2 माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड पावर 1/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा जेड पावर -1/2 माइनस, इसको जब ऊपर ले जाएगा तो 2 माइनस 1/2, तो ये कितने के बराबर, जेड पावर 3/2 के बराबर। dz हम डायरेक्ट यहाँ पे किए 2 माइनस 1/2। अब अलग अलग कर दीजिए, जेड पावर -1/2 dz माइनस जेड पावर 3/2 dz। आप इसका जानते हैं x पावर n,
तो जेड पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 माइनस जेड पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। लास्ट में इसको सॉल्व करके जेड का वैल्यू रख दीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। धन्यवाद।